पैसा किसको नहीं चाहिए? आज के समय में पैसा सबको चाहिए, लेकिन अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब आज भी गरीब है? वही सब हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में। ऐसे कौन से तरीके जिनसे हम पैसों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं? ऐसे कौन से तरीके जिनसे हम पैसे प्राप्त कर सकते हैं? मैं यहाँ पर आपको कोई भी ज्ञान, जादू, तंत्र मंत्र नहीं बताने वाला और ना ही कोई बाबा जी का ज्ञान देने वाला हूँ। जो कुछ भी बताने जा रहा हूँ वो सब कुछ साइंटिफिक है तथा ऑथेंटिक है। इसके ऊपर एक पूरी पूरी बुक भी लिखी जा चुकी है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। उस बुक का नाम है द सीक्रेट और इसी बुक में से मैं आपको बताने वाला हूँ धन का रहस्य, मनी सीक्रेट। मनी को कैसे प्राप्त करें, धन को कैसे अपनी ओर आकर्षित करें। ये सब अपनी विचार शक्ति पर है, ना ही कोई आपको यहाँ पर तंत्र मंत्र, ना ही कोई विद्या, ना कोई पूजा पाठ करना है। मैं कह रहा हूँ पुनः, जो भी कुछ बता रहा हूँ सब कुछ साइंटिफिक और ऑथेंटिक है और सब कुछ रियलिटी लिखित में है। पूरी बुक है, इसके ऊपर काफी है, धन का है, रिश्तों का है और भी बहुत सारा है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, धन के रहस्य के बारे में जानते हैं। बुक में से मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ। सबसे पहले हेडलाइन अपनी, धन का रहस्य। मस्तिष्क जिस चीज की कल्पना कर सकता है उसे यह हासिल भी कर सकता है। यही विचार शक्ति है। हम जो सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले हमें सोचना अवश्य पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि ज्यादा सोचने से वो नहीं होता, लेकिन गलत है। आप जिस चीज के बारे में जितना सोचते हैं वो चीज आपको उतनी अपनी ओर आप उसको आकर्षित करते हैं। अगर आप किसी चीज के बारे में सोचना ही बंद कर देंगे तो वो चीज आपको कभी नहीं मिलेगी। सोचने का मतलब ये नहीं होता कि कंटिन्यू उसके बारे में सोचा जाए। विचार शक्ति को किस प्रकार से हम इस्तेमाल कर सकते हैं आज की वीडियो में यही हम समझेंगे। और धन के रहस्य का भी रहस्य इसी में छिपा हुआ है। पहले के ऋषि मुनि भी विचार की शक्ति पर ही अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते थे। इस शक्ति को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं वो भी आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैक कैनफील्ड, ये एक महान इंसान है जिसने भी इस रहस्य का प्रयोग किया है। बुक के अंदर लिखा हुआ है। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। रहस्य ने सचमुच मेरी जिंदगी बदल दी, क्योंकि मेरे पिता की मानसिकता बहुत नकारात्मक थी। एक एक बात को आपको ध्यान से सुनना है। यहाँ पर सोचते थे कि अमीर लोग दूसरों के पेट पर लात मारते हैं और हम दौलतमंद व्यक्ति धोखे देकर ही अमीर बनता है। ये उनके पिता की मानसिकता थी कि अमीर लोग हमेशा धोखेबाज होते हैं और हमेशा गरीब के पेट पर लात मारकर अमीर बनते हैं। लेकिन क्या वास्तविकता है ये? आइए आगे जानते हैं। इसलिए बचपन से ही मैं पैसे के बारे में, मेरे दिमाग में बहुत गलत धारणाएं थी। जैसे यह है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप बुरे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सिर्फ बुरे लोगों के पास ही पैसा होता है और पैसा पेड़ों पर नहीं उगता। मेरे पिता का एक प्रिय वाक्य था, तुम्हें क्या लगता है मैं रॉक फेलर हूँ? बड़े होते समय मुझे यकीन था कि जिंदगी मुश्किल है। बहरहाल जब मैं डब्ल्यू क्लीमेंट स्टोन में मिला तब कहीं जाकर मैंने अपनी जिंदगी को बदलना शुरू किया। ये यहाँ पर नाम है, ठीक है, आगे समझते हैं। जब मैं स्टोन स्टोन यहाँ पर एक व्यक्ति है, ठीक है, के साथ काम कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा, मैं चाहता हूं कि तुम एक लक्ष्य तय करो। स्टोन ने कहा था इनसे कि मैं चाहता हूं कि तुम एक लक्ष्य तय करो। वही बात आ गई, विचार शक्ति, जो इतना बड़ा हो कि उसे हासिल करने पर तुम्हारा दिमाग घूम जाए और तुम्हें पता चल जाए कि ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने तुम्हें उस लक्ष्य को हासिल करने का तरीका सिखाया था। यानी लक्ष्य इतना बड़ा करो कि आपको ऐसा लगे कि आपने जिसके बारे में सोचा है वो आपको मिला है, नॉर्मल नहीं। उस समय मेरी सालाना आमदनी लगभग $8,000 थी। इसलिए मैंने कहा मैं एक साल में $1,00,000 कमाना चाहता हूँ। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा टारगेट था। आगे सुनिए। देखिए, मुझे जरा भी पता नहीं था कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। उसने लक्ष्य ले लिया कि वह, पहले तो सालाना आमदनी उसकी $8,000 थी, ठीक है, लेकिन उसने लक्ष्य क्या लिया कि मैं एक साल में $1,00,000 कमाना चाहता हूँ। ये उसने लक्ष्य बनाया अपना। अब वो बोलता है आगे, देखिए मुझे जरा भी पता नहीं था कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। कोई रणनीति, कोई संभावना नहीं थी, ना ही उसके पास कोई योजना थी। मैंने तो बस यूं ही कह दिया था, मैं इसकी घोषणा कर रहा हूं। ये उसने विचार लिया, कल्पना की कि मैं इसकी घोषणा कर रहा हूं, मैं इस पर यकीन कर रहा हूं। उसने इस पर यकीन किया, अपने लक्ष्य पर, कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं इसे सच मानकर काम करने जा रहा हूं। ये सब उसने विचार लिए अपने अंदर। यहाँ पर सारी कहानी विचार शक्ति की है, आपको पता लगेगा धीरे धीरे। और मैं इसे ब्रह्मांड में भेजने जा रहा हूँ। ब्रह्मांड के अंदर भी सबसे अलग शक्ति विद्यमान है तो वो विचार शक्ति ही है। कर दिया, यानी ये उसने कर दिया, ये विचार उसने ले लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। उन्होंने मुझे एक चीज है सिखाई कि मैं हर दिन अपनी आंखें बंद करके अपने लक्ष्य को स्पष्ट मानसिक तस्वीर देखूं। हर दिन जैसे वह लक्ष्य हासिल हो चुका हो। तो मैंने $1,00,000 का नोट बनाकर अपने पलंग के ऊपर की दीवार पर चिपका लिया। क्या किया उसने अपने लक्ष्य को रोजाना देखने के लिए? अपने पलंग की दीवार के आगे $1 का नोट बनाकर चिपका दिया। $1,00,000 का उसने नोट चिपका दिया। सुबह उठकर जब मैं ऊपर देखता था तो मुझे वह नोट नजर आता था। फिर मैं आंखें बंद कर लेता था और $1,00,000 सालाना आमदनी वाली जीवन शैली की मानसिक तस्वीरें देखने लगता। अब वो क्या करता
कि $1 लाख का देखने के बाद वो उसी के अनुरूप जीने की कल्पना करता, विचार करता, लक्ष्य बनाता। रोचक बात यह है कि 1 महीने तक कोई भी घटना नहीं घटी। मेरे मन में कोई भी चमत्कारी विचार नहीं आया। किसी ने मुझे ज़्यादा पैसे भी नहीं दिए। 1 महीने तक उसके जीवन में ऐसी कुछ भी घटना नहीं हुई, ये विचार लेने के बाद। 1 महीने बाद मेरे मन में $1 लाख का विचार आया। यह अचानक ही मेरे दिमाग में आया। मैंने एक पुस्तक प्रकाशित करने की योजना बनाई। मैंने सोचा, अगर मैं अपनी पुस्तक की 4 लाख प्रतियां बेच सकूं और हर प्रति पर मुझे चौथाई डॉलर का लाभ हो तो मुझे $1 लाख मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ? इसने विचार लिया, हर दिन विचार लिए। विचार लेते लेते इसके मन में उसके प्रति कुछ करने का भाव पैदा हुआ, यानी कि उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसके लिए इसने अब कुछ कार्य किया। ये कैसे हुआ? अचानक ही आया उसके अंदर ये विचार, अपने आप आया। जैसे कि अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो वो कैसे बन सकते हैं, आप उसके बनने के बारे में विचार कीजिए, उसके जैसा फील कीजिए, तो आपके अंदर से अपना आप ही विचार आएंगे कि मैं वह कैसे बन सकता हूँ। आइए आगे जानते हैं। मैंने सोचा, हाँ, जैसे कि उसने बोला कि $1 लाख मुझे मिल जाएंगे। देखने वाली बात यह है कि पुस्तक पहले से ही तैयार थी। ऐसा होता है हमारे जीवन में कि हम जिस चीज को पाना चाहते हैं उस चीज के कुछ रास्ते हमारे पास पहले से ही होते हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आते। इसी प्रकार इसके पास भी पहले से ही तैयार थी, लेकिन मेरे मन में पहले कभी ऐसा विचार नहीं आया था। एक रहस्य यह भी है कि जब आपके मन में प्रेरित विचार आए तो आपको उस पर भरोसा करना होगा। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जिस कार्य को करना चाह रहे हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस पर भरोसा कीजिए कि हाँ, इस रास्ते से मैं वो काम कर सकता हूँ। मैं नहीं जानता था कि 4 लाख प्रतियां कैसे बिकेंगे, उसकी पुस्तक की उसे नहीं पता था कि वो कैसे बिक सकती है। फिर मैंने सुपरमार्केट में नेशनल इंक्वायरमेंट देखा। मैं इसे लाख बार देख चुका था क्योंकि यह वहां पृष्ठभूमि में लगा रहता था। अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने सोचा, अगर पाठकों को मेरी पुस्तक के बारे में पता चल जाए तो यकीनन 4 लाख लोग इसे अवश्य खरीद लेंगे। लक्ष्य बनाने के लगभग 1.5 महीने बाद मैंने न्यूयॉर्क में हंटर कॉलेज में 600 शिक्षकों के सामने भाषण दिया। देखिए क्या क्या होता है जीवन में जब आप विचार लेते हैं। भाषण के बाद एक महिला मेरे पास आकर बोली, आपका भाषण मुझे बहुत अच्छा लगा था। आप जो काम कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, शायद वो 50 लोगों को पसंद ना आए, 60 को पसंद ना आए, 70 को पसंद ना आए, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होंगे इस दुनिया में जो आपको पसंद करते होंगे, जो आपके विचारों से मेल खाते होंगे। तो हमेशा अपने विचारों को, अपने काम को गलत मत समझिए। क्या पता जो आप काम कर रहे हैं वो अधिक लोगों को पसंद ना आए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो जो आपको पसंद करते हैं। तो इसलिए आप जो भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए करते हैं उसे पूरे हौसलों और उम्मीद के साथ कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। यह रहा मेरा कार्ड। मुझे बाद में पता चला कि वह महिला फ्रीलांस पत्रकार की थी, वह एक पत्रकार थी यानी, और नेशनल इंक्वायरर में लेख लिखती थी। देख लो, जो चीज उसे जानने चाहती थी, वो जहां जाना चाहता था वहीं पे धीरे धीरे जाने लगा है। आगे देखिए, द ट्वाइलाइट जोन की विषय वस्तु मेरे दिमाग में गूंजने लगी, जैसे ओह, यह चीज सचमुच काम कर रही है। वह लेख छप गया और पुस्तक बिकने लगी। मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं अपने जीवन में इस सभी घटनाओं को आकर्षित कर रहा था, जिसमें वह पत्रकार भी शामिल था। लंबी कहानी को संक्षेप में कहा जाए तो मुझे उस साल $1 लाख की कमाई नहीं हुई थी। हमारी कमाई $92,327 थी। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि मैं हताश हो गया और यह कहने लगा यह कारगर नहीं है या फिर यह तरीका बेकार है? नहीं, इसके बजाय हम तो यह कर रहे थे कि यह अद्भुत है। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, अगर यह तरीका $1 लाख के लिए काम करता है तो क्या यह 10 लाख के लिए भी काम करेगा? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन लगता तो है। हम कोशिश करके देखते हैं। इस कहानी के माध्यम से आपको सिर्फ समझना है कि विचार शक्ति को आप किस प्रकार काम में ले सकते हैं धन के रहस्य में धन प्राप्ति के लिए। मेरे प्रकाशक ने सूप फॉर द सोल पुस्तक के लिए मुझे रॉयल्टी का चेक काटा, तो उन्होंने अपनी दस्तखत में एक स्माइल बना दी, क्योंकि वे पहली बार किसी को $10 लाख का चेक दे रहे थे। मैं अपने अनुभव से जानता हूं, क्योंकि मैं इसकी जांच कर चुका हूं। क्या यह रहस्य सचमुच काम करता है? बिल्कुल करता है। और उस दिन के बाद मैं भव्य जीवन का आनंद लेने लगा। ये थी उसकी कहानी। अब कुछ बातें जानिए। रहस्य के ज्ञान और आकर्षण के नियम को जीवन के हर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। यह प्रक्रिया हर उस चीज पर लागू की जा सकती है जिसे आप पाना चाहते हैं। नौकरी, पैसा, कुछ भी, प्रेम, किसी भी प्रकार का कोई भी चीज, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है आकर्षण का नियम। अगर आप ये सीख गए तो समझो आपकी पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है, पर इसको समझना बहुत जरूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं। पैसे को आकर्षित करने के लिए आपको दौलत पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जीवन में ज्यादा पैसा पाना असंभव है अगर आपका ध्यान इस तरह हो कि आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेगेटिव विचार आपको जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसे दूर करते हैं।
अगर आप सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, तो वास्तव में आप उस काम को कभी नहीं कर सकते। इसलिए नेगेटिव थॉट्स कभी मत लाएं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग में ये विचार सोच रहे हैं कि आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। कम पैसे पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देंगे जिसमें आपके पास कम पैसा होंगे। दौलतमंद बनने के लिए आपको धन की प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। एकदम सत्य बात है। आपको अपने विचार से यह एक नया संकेत भेजना होगा। ये विचार इस तरह के होने चाहिए कि आपके पास समय इस समय पर्याप्त से ज्यादा है। दरअसल अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें और यह यकीन करें कि आपके पास इस वक्त अपनी मनचाही दौलत है। ऐसा करना बहुत मजेदार होता है। आप ध्यान देंगे कि जब आप दौलतमंद होने का नाटक करेंगे तो खेल-खेल पैसे के बारे में ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे तो पैसा आपके जीवन में प्रवाहित होने लगेगा। यही आकर्षण का नियम है। इसको और भी अच्छे से समझते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। चेक की अद्भुत कहानी से प्रेरित होकर द सीक्रेट टीम वाले जिन्होंने इस बुक को लिखा है, उन्होंने एक खाली चेक अपनी वेबसाइट द सीक्रेट की वेबसाइट पर डाल रखा है, जो कि आप मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। यह कोरा चेक आप ही के लिए है। इसका भुगतान ब्रह्मांड का बैंक करेगा, क्योंकि आप आकर्षण का नियम अपनाएंगे। आप इसमें अपना नाम, रकम, विवरण भरकर ऐसी जगह रखें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। चेक की तरफ देखते समय यह भावना महसूस करें जैसे वह पैसा आपके पास इसी समय मौजूद है। उस पैसे को खर्च करने की कल्पना करें। उन सारी चीजों को खरीदने की कल्पना करें जिन्हें आप खरीदना चाहते हैं। वे सारे काम करने की कल्पना करें जो आप करना चाहते हैं। महसूस करें कि यह कितना अनुभव है। जान लें कि वह पैसा आपको हो चुका है, क्योंकि जब आप मानते हैं तो मिल जाता है। सैकड़ों लोगों ने बताया है कि 10 सिगरेट चेक का इस्तेमाल करके उन्होंने बहुत बड़ी रकम हासिल की है। यह मजेदार और कारगर खेल है। यही आपके आकर्षण नियम का एक छोटा सा हिस्सा है। इसके बारे में आगे और भी डिटेल से दी हुई है, लेकिन आई होप इससे भी आप बहुत कुछ समझे होंगे कि आखिरकार आकर्षण का नियम किस प्रकार से काम करता है। आगे का भाग हम सेकंड पार्ट में देखेंगे, धन के रहस्य में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें सेकंड पार्ट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।